नमस्कार साथियों। पिछले कुछ दिनों से मुझे वीडियो बनाने का थोड़ा टाइम नहीं मिला था, इस कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया, माफ़ी चाहता हूँ आपसे। और 4-5 दिनों के अंदर भारत के राजस्थान के अंदर एक बहुत ही तेज़ खबर वायरल हो रही है, और वो वायरल भी नहीं हो रही है, वो अच्छे अच्छे युवाओं के साथ साथ बूढ़े बुजुर्गों की, माता पिताओं के सपने तोड़ रही है, उनके दिल तोड़ रही है। बात है एसआई पेपर की। एसआई भर्ती हुई थी 2021 के अंदर, कांग्रेस की सरकार थी, और उसके बाद में भर्ती तो हो जाती है, लेकिन भर्ती होने से पहले कुछ ऐसे घूसखोरी और पेपर आगे ट्रांसफर हो रहे वहां से बीच में पेपर निकलवा लेते हैं। कुछ चंद लालचकारी, कुछ लालची लोगों की वजह से इतने सारे युवाओं के सपने धरे के धरे रह जाते हैं। ऐसा ही नहीं, ये सब किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, यह सब इतना बड़ा कर्मकांड एक व्यक्ति नहीं कर सकता। इतने बड़े कर्मकांड करने के लिए अच्छे अच्छे लोग इसमें शामिल हैं, और राजस्थान के अंदर एसओजी की टीम लगातार इस पर कार्यवाही कर रही है, और 1 से 50 रैंक पर लोग आए थे, उन लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है, और उसके साथ साथ और भी कितने लोग जुड़े हुए थे उन सब की जांच जारी है। और आज इस पर हम विस्तृत रूप से बात करेंगे कि हम लोग स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई के बाद हम ये सपना लेकर चलते हैं कि हम सरकारी जॉब करेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे और जन सेवा करेंगे, सरकार की से नौकरी की तरीके से हम इस जनता का भला करेंगे और उनका सहयोग करेंगे। हालांकि यह सब नहीं हो पाता है। उन जो जन भावना रखने वाले लोगों को सरकारी नौकरियों के अंदर आने तक भी नहीं दिया जाता है, और उससे पहले भी पैसे देकर के पेपर को बीच में भी हड़प लिया जाता है, और बच्चे को पढ़ाया जाता है, 12th पास करवाई जाती है, उसके बाद में कई सारी डिग्रियों की भी सलाह दी जाती है कि बेटा ये कर ले तो तेरे लिए यहाँ से अच्छा रहेगा और इस प्रकार से अच्छा रहेगा। उनको अच्छी अच्छी सलाह भी दी जाती है, वो बच्चा सलाह मानता भी है। जो बड़े लोग हैं और समझदार लोगों की वो बातें सुनकर और उनकी सलाह मानकर वो उनके कहे हुए रास्ते पर चलता है, और माता पिता के कहने पर वो बच्चा कंपटीशन एग्जामों की तैयारी भी करता है, भरपूर रूप से तैयारी करता है। और जब बेटा एग्जाम देने जाता है तो माँ बाप को मुंह पर खुशी रहती है कि मेरा बेटा अच्छा रिजल्ट लेकर वापस आएगा। जब रिजल्ट की बात आती है तब रिजल्ट में नाम टॉप पे तो आता है, जब हमें खुशी भी होती है कि हाँ उस लड़के ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और राजस्थान के अंदर टॉप लिस्ट में आया। और उसके बाद में जब इन सब की जांचें होती है तब पता चलता है कि जो टॉप रैंक पर आने वाले हैं उनको सबको राष्ट्रपति का नाम तक मालूम नहीं है, और लिव एंड रिलेशन रूप का भी पता नहीं है, और एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है और एसआई के क्या क्या कार्य होते हैं, ये सब चीजें तक मालूम नहीं होती, और वो दूसरी तीसरी रैंकें लेकर बैठे। तब हम इस चीज को सोचते होंगे, यहाँ पर इस चीज पर विचार करते हैं
तो हमें बहुत ही बड़ा दुख होता है कि ये सब चीज़ें पता भी नहीं लगती, तो इस प्रशासन में कैसे लोग बैठ गए होंगे। हालांकि बैठ गए होंगे, लेकिन अब कितने सारे बैठे होंगे इसका भी कोई पता नहीं है, क्योंकि ये तो अब पता लग गया, इसकी जांच हो गई और इन सब का वो घड़ा फूट गया और अब ये सब मामला सामने आ गया, तब पता चला। लेकिन कई सारे ऐसे भी अधिकारी बने बैठे हैं, उनका पता भी नहीं चला है, तब वो किस प्रकार से जनता की सेवा करते होंगे, और वो तो अपनी जेब भरने में भी लगे हुए होंगे। इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। और ये सब चीज़ें सुनकर हम सब का दिल दहला देता है, क्योंकि सरकारी नौकरियों से तो हमारा भरोसा भी उठ जाता है। और पढ़ाई करें किस लिए, क्योंकि सरकार के अंदर हमें तो कुछ देखता भी नहीं, कि जगह भी नहीं दिखती हैं, और हम आम आदमी गरीब फैमिली से, गरीब परिवार से उठकर आने वाले व्यक्तियों के पास पेपर खरीदने के लिए 50-50 लाख कहाँ से लाएं, और उस माँ बाप के पास बेटे को शहर भेजने के लिए पैसे भी नहीं हैं किराए के। वो माँ बाप बेचारे इन घूसखोरों से, चमचाखोरों से 50-50, 60-60 लाख देकर पेपर कैसे खरीद कर लाएंगे। ये सब चीज़ें आपको और हमें सोचनी जरूरी है। समय रहते हम लोग इन चीज़ों पर विचार विमर्श नहीं करेंगे, इस चीज़ को समझेंगे नहीं, तो फिर आने वाले टाइम के अंदर ये सब ऐसे लोग प्रशासन के अंदर आके बैठ जाएंगे, जिनको नहीं तो आम नागरिक की वैल्यू पता है, ना ही किसी और व्यक्ति की उनकी जिम्मेदारी पता है। वो सिर्फ प्रशासन में आकर अपनी अकड़ दिखाएंगे और उसके साथ साथ अपनी जेब छापने का काम करेंगे। जनता के साथ कोई न्याय तक नहीं होगा। ऐसा समय आ सकता है यदि आप सब लोगों ने और इन सब नेताओं ने ये सब रोकने का प्रयास नहीं किया, तो आने वाले टाइम के अंदर आम जन को जीना बहुत मुश्किल हो सकता है। ये सब चीज़ें समय से पहले हमें सोचने को मजबूर कर देती हैं, और ये चीज़ें हमें सोचनी भी ज़रूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ें हम रात दिन सुन रहे हैं तब। और ये वीडियो मेरे को इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि हम भी एक गरीब परिवार से उठकर आते हैं, और हम जीरो लेवल से लेकर के हाईएस्ट तक ये सब चीज़ें सब समझते हैं कि हमारे साथ कहाँ कहाँ खिलवाड़ किया जाता है और कहाँ कहाँ हमें पीछे धकेल दिया जाता है। हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से हमारे को रोक दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें मैंने बताने की आप सबको कोशिश की, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें समझ में भी आई होगी, और समझ में आई होगी तो आप अपनी राय कमेंट के अंदर ज़रूर दें, और इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये चीज़ें उन सब को पता लगे, तब जाके हम सब मिलकर इन सब इस हो रहे इतने बड़े भ्रष्टाचार को रोक पाएं। अन्यथा एक व्यक्ति इसमें कुछ नहीं कर सकता, और हम सबको मिलकर ये सब एक अच्छा सा कदम उठाना पड़ेगा, और हमारे आने वाले इस देश को सुरक्षित कैसे कर सकते हैं, और इन आम जन को सुरक्षित रूप से उनको सुविधाजनक रास्ते पे चलने के लिए कैसे उनके लिए हम लोग व्यवस्था कर पाएं, ये सब चीज़ें आप तक पहुंचाने का मेरा काम है, और आगे से आगे पहुंचाने का आपका काम है, क्योंकि इसमें कोई बड़ी मेहनत नहीं लगने वाली है, क्योंकि आपको सिर्फ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है इस वीडियो को, और लगातार बने रहिए हमारे साथ। मैं आपका साथी हनुमान, बहुत बहुत आभार।